नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। दिल्ली चुनाव के नतीजे अब मंगलवार को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के जो नतीजे सामने आए हैं उससे एक नई बहस को छेड़ दिया है। क्या दिल्ली का चुनाव मुफ्त की सौगातों वाला चुनाव रहा? दरअसल एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में दिल्ली वालों ने मुफ्त ऑफर वाली राजनीति पर ज्यादा भरोसा किया और सभी जो मुद्दे थे उन पर ये मुफ्त वाली जो राजनीति वो भारी पड़ गई है। तो क्या दिल्ली को फ्री पसंद है? आम आदमी पार्टी के बारे में जो अब तक के एग्जिट पोल आए हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि 2015 का इतिहास दिल्ली दोहराने जा रही है। हम एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं और एग्जैक्ट पोल 11 तारीख को होगा। दिल्ली का सियासी संग्राम खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल्स को लेकर जुबानी जंग जारी है। दिल्ली चुनाव के नतीजे मंगलवार को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा करें तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोल मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आसानी के साथ बहुमत हासिल हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि ये सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। हम एग्जिट पोल से सहमत नहीं हैं। एग्जिट पोल से हम सहमत नहीं हैं और एकदम हमारा पूरा सर्वे, हमारा लोगों से बातचीत, हमारा बूथ पे घूमना, हमारे लोगों का अपना समीक्षा, बीजेपी 45 प्लस सीटों के साथ इट विल गो अप टू 48 हम सरकार में आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल का भी नतीजा जो आया वो सारी टीवी चैनल्स में एक जैसा आया। कोई 68 दे रहा है, कोई 63 दे रहा है, कोई 62 दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल का जो नतीजा है ये एक बड़ा संकेत है कि देश की राजनीति काम के नाम पर लोग अब वोट करेंगे। ये जो नकली मुद्दे चुनाव में बनाए जाते हैं ये ठीक नहीं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली पानी का मुद्दा था, तो साथ ही शाहीन बाग में CAA के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना। वो शाहीन बाग जहाँ देश विरोधी नारे लगे, जहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग देश को टुकड़े टुकड़े करने की जहरीली साजिशें रचते पाए गए। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हम इसलिए चेतावनी जरूर देते हैं कि फिर कानून हम हाथ में ले सकेंगे या अपने लोगों को रोक सकेंगे, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और चीज है जो हम लोग दिल्ली में कोशिश करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास, देखिए अब हम स्कॉलर्स हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं हम कि एक गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं। दिल्ली के स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना लें मुसलमान, तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा। इतनी तो अपनी जिंदगी यही गुजारी है तो इतना तो करिए, एक आदमी को तो ला ही सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पे खड़ा कर दें अपनी शर्तों पे, अपने कॉज के लिए। अरे भाई, एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर, हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसी डर से बचना है कि कम्युनल टैग ना लगे, कम्युनल टैग से भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ब्रूटैलिटी से, फर्क पड़ता है जब हम अकेली की भीड़ है और पुलिस हमें बेतहाशा मारे, फर्क उससे पड़ सकता है। फर्ज कीजिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सबकी नजरें शाहीन बाग पर थी, जो सियासी अखाड़ा भी बना, जहां 15 दिसंबर 2019 से प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। तो वहीं जहां जारी विरोध प्रदर्शन के तार राष्ट्र विरोधी संगठनों से भी जुड़े, लेकिन एग्जिट पोल्स की माने तो चुनाव में शाहीन बाग बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। दिल्ली में राष्ट्रवाद के नाम पर और मुफ्त योजनाओं के समर्थन विरोध में वोट पड़े। मतदान के बाद भी शाहीन बाग का सियासी मुद्दा बरकरार है। बीजेपी शाहीन बाग को चुनावी धरना प्रदर्शन बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि शाहीन बाग तो एक भ्रम पे बैठे हुए लोग थे, तो उनका बैठना पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। अब मुझे लगता है कि वो वहाँ से या तो जाने लगे होंगे या तो 2-3 दिन में 11 के बाद चले जाएंगे। उनका इशू 11 तक ही है। मुझे ये भी डर है कि जब 11 तारीख को ये लोग, आम आदमी पार्टी हार जाएगी, बीजेपी दिल्ली सरकार में आ जाएगी, तो कुछ और न बवाल करें, ऐसी भी हमें साजिश की बू आती है।
बीजेपी जो मेन यहाँ पे अपोजिशन पार्टी थी जो चुनाव लड़ रही थी, उसने पूरे चुनाव के अंदर सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया, हिंसा फैलाने का काम किया, सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, जहर फैलाने का काम किया। और जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उस हिसाब से ये लगता है कि जनता ने उस राजनीति को नकारा है। फिलहाल दिल्ली का असली मिजाज और जनादेश जानने के लिए सबको 11 फरवरी का इंतजार करना होगा, जब ईवीएम मशीनों से असली नतीजे सामने आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की राजनीति में एक नई तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया गया है। मुफ्त की सौगातों वाली रणनीति थी। बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाया, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजों को अगर आप सही माने तो शाहीन बाग से ज्यादा बिजली पानी फ्री और सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा ने काम करके दिखाया है। और दिल्ली वालों ने राष्ट्रीय मुद्दों की जगह इन्हें तरजीह ज्यादा देना जरूरी समझा। हर चुनाव में या बहुत सारे चुनाव में एग्जिट पोल फेल किए हैं। हम एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं। एग्जिट पोल का जो नतीजा है, ये एक बड़ा संकेत है कि देश की राजनीति काम के नाम पर लोग अब वोट करेंगे। ये जो नकली मुद्दे चुनाव में बनाए जाते हैं, ये ठीक नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग का नाम बार बार आया। एक तरह से कहें तो दिल्ली में चुनाव प्रचार में शाहीन बाग सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, जहां कुछ लोग, कुछ नेता और कुछ राजनीतिक दल शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। वहीं कुछ सियासी पार्टियां इसके विरोध में खुलकर खड़ी हुई। शाहीन बाग के मुद्दे पर नेताओं ने आग उगलने वाली बयानबाजी भी की और इसके चलते दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में पक्ष और विपक्ष की सियासत इस मुद्दे पर धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गई। शाहीन बाग में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जबरदस्ती सड़कों पर कब्जा करके एक भीड़ बैठ गई है, लोगों को दफ्तर, अस्पताल, स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के ऐसे भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। सीलमपुर में, जामिया में, जामा मस्जिद में, चांद बाग में, इंद्रलोक में सड़कों पे भीड़ कब्जा कर रही है। इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं। इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूँ, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। पीएम मोदी भी अपनी चुनावी रैलियों में शाहीन बाग में जारी धरना प्रदर्शन को लेकर विरोधियों पर तीखे शब्द बाण चलाते दिखे। इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। शाहीन बाग के मंच से देश विरोधी साजिशों का पर्दाफाश हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए आतंकी संगठनों से फंडिंग का खुलासा हुआ। 55 से भी ज्यादा दिन तक दिल्ली को यूपी और हरियाणा से जोड़ने वाली सड़क के बंद होने से लोगों में भारी रोष था। चुनाव में शाहीन बाग को राष्ट्र विरोधी लोगों के प्रतीक के तौर पर खड़ा करने की कोशिश भी हुई। ऐसे कयास लग रहे थे कि दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोटिंग होगी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में मुफ्त ऑफर वाली राजनीति बाकी सभी मुद्दों पर भारी पड़ गई। सुरक्षा के मुद्दे हावी नहीं हुए, ये नहीं हम कह सकते हैं। यहाँ दिल्ली के चुनाव में हमको लगता है कि मुफ्त सर्विस, मुफ्त सेवा का जादू लोगों के, मतदाताओं के सिर पर चढ़कर बोला है, तो इसका असर केजरीवाल के मतों की तरफ बढ़ा है। तो शाहीन बाग का मुद्दा महत्व नहीं दिया। दिल्ली में मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत का दावा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले स्थिति थोड़ी बदली हुई लग रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दिल्ली में शाहीन बाग का मुद्दा पूरी तरह फेल नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये मुद्दा फेल हुआ होता तो ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 20 सीटें नहीं मिलती। फायदा तो हुआ है, पिछले साल 3 सीटें पाए हैं और जो परसेंटेज बता रहे हैं, पिछले साल परसेंटेज 33-34% के ही भीतर रहे। इस बार यदि 38% वैसे बताया जा रहा है, 38% से अधिक या 40% के अंदर हैं, तो परसेंटेज तो बढ़ा, क्योंकि परंपरागत भाजपा का वोट तो वही 30 से 33% के बीच रहा। 38% तक बढ़ा है, तो हम इसको भाजपा को फेल्योर नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि मत परसेंटेज में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी भाजपा की। एग्जिट पोल्स का विश्लेषण कर हमने आपको बताया कि दिल्ली की असली तस्वीर क्या है। यानी मोटे तौर पर दिल्ली में
आम आदमी पार्टी जबरदस्त वापसी कर सकती है, लेकिन ये भी सच है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव से जुड़े ज्यादातर एग्जिट पोल बहुत हद तक गलत साबित हुए थे। जो भी दिल्ली वासी है उनको केवल सोचना है कि 15 में क्या माहौल था, 15 में कैसे टोपी डाल के लोग झुंड के झुंड आ रहे थे और कैसा एक माहौल एक तरफा हुआ था। इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ओपिनियन पोल तो मैं मानता हूं कई बार गलत होते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में आमतौर पे वही परिणाम आता है जो वास्तव में आता है। उसके कमोवेश फैसले जो परिणाम होते हैं वो मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता एग्जिट पोल्स के नतीजों से गदगद हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विकासवादी एजेंडे की जीत करार दे रही है। ये चुनाव में बीजेपी पार्टी सारे कम्युनल एजेंडा खड़ा कर दिया दिल्ली आम लोगों के सामने, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने डेवलपमेंटल एजेंडा खड़ा कर दिया। तो चुनाव हुआ मुख्यतः एक तरफ कम्युनल एजेंडा पर और दूसरी तरफ डेवलपमेंटल एजेंडे पर। तो अगर अरविंद केजरीवाल जीतेगा तो ये डेवलपमेंटल एजेंडा की जीत होगी। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के तहत वोट तय करने के लिए लाखों वोटर्स में से कुछ हजार लोगों से बात की जाती है और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ज्यादातर लोगों ने किस पार्टी को वोट डाला है। इसीलिए ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सबको 11 फरवरी का इंतजार है, जब चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की घोषणा के दम पर पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी बम्पर जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने इस बार फिर उसी पुराने फॉर्मूले को दोहराया है। एग्जिट पोल्स की माने तो आम आदमी पार्टी इसमें कामयाब भी होती नजर आ रही है। तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली के लिए राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा अहमियत मुफ्त की सौगातें रखती हैं? पानी ले आई, टिकट फ्री हो रही, बिजली में 200 उसके कम हुई है। मोदी नेशन के लिए कर रहे हैं, वो भी सर्वप्रिय हैं। केजरीवाल कर रहा है, केजरीवाल नई पार्टी है, अभी वो दिल्ली के बारे में सोच रहा है। मेन मुद्दा है हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का। पानी ठीक ठाक कहाँ आता है? एक तो कहीं पानी नहीं आता, गटर वाला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि 15 गाड़ियों आप जो है मुझे गाड़ियों का एस्टीमेट बनवा के भिजवा दो तो मैं बजट दे दूंगा, और जब हम बजट बनवा के एस्टीमेट बनवा के भिजवा दिया तो केजरीवाल कहता है अब तो वो गलियों का बजट खत्म हो गया और शमशान घाट में अगर कुछ कराना है तो बताओ। अब शमशान घाट में बताओ, क्या मुर्दों के लिए फ्लैट बनवाने हैं हमारे को? जो भी कुछ बिजली पानी जैसे फ्री कर रहा है और स्कूल के बारे में बहुत कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और जो ये दंगे हो रहे हैं ये भी शांति होनी चाहिए, ये भी अपना हमारा देश है, इसमें शांति होनी चाहिए, तभी हमें पसंद है। NRC लाई जा रही है। सच पूछा जाए तो हम यहाँ पार्कों में बैठते हैं, यहाँ लोग कहते हैं ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। ये नागरिकता कानून लाने के बाद, CAA लाने के बाद देश के अंदर इतने दंगे फैल गए हैं। क्या दिल्ली की जनता को मुफ्त की सौगातें पसंद आए? क्या राष्ट्रवाद पर भारी पड़ी फ्री की सौगात? दिल्ली चुनावों में कितना चला शाहीन बाग का दाव? क्या दिल्ली वाले राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो रखते हैं लेकिन वोट नहीं डालते? दिल्ली चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल ये साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन रही है और दिल्ली के लोग शाहीन बाग को बड़ा चुनावी मुद्दा मान ही नहीं रहे थे, बल्कि दिल्ली वालों ने फ्री की सौगात के समर्थन या विरोध में वोट दिया। एग्जिट पोल्स की माने तो इसमें फ्री समर्थकों की जीत हुई। यहाँ दिल्ली के चुनाव में हमको लगता है कि मुफ्त सर्विस, मुफ्त सेवा का जादू लोगों के मतदाताओं के सिर पर चढ़कर बोला है। अभी बस में फ्री, तो महिलाएं, केजरीवाल की तरफ महिलाओं का झुकाव स्वाभाविक है। बिजली फ्री 200 यूनिट तक, तो अमूमन बहुत सारे घरों में हम देखे हैं कि 0 बिल आया है, तो इसका असर केजरीवाल के मतों की तरफ बढ़ा है। तो शाहीन बाग का मुद्दा महत्व नहीं दिया है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक दिल्ली में 37% लोगों ने विकास को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 17% ने महंगाई को मुद्दा माना और बेरोजगारी को 14% लोगों ने प्राथमिकता दी, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा को सिर्फ 6% मतदाताओं ने प्राथमिकता माना। जानकारों की माने तो दिल्ली में दलित गृहिणियों और ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स के केजरीवाल के पक्ष में जाने से एक मजबूत वोट बैंक तैयार हो गया।
वहीं आम आदमी पार्टी के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं ने काफी सकारात्मक माहौल तैयार किया। बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की, उनकी तरफ उनका ध्यान गया है और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना वोट दिया है। और हम जानते हैं लोगों ने जिस तरह से बात की, बिजली की, पानी की, स्कूलों में बदलाव की, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमरास, महिलाओं के लिए फ्री होना, बस में जाना, तो ये मुद्दे काफ़ी अहमियत रखे हैं। और भाजपा ने पिछले 2 हफ्तों में शाहीन बाग को भुनाना चाहा, कुछ हद तक काम किया होगा ज़रूर। उनका कोर वोटर जो उनसे अलग हो गया था, जो पहले के सर्वेस थे महीना भर पहले के, वो दिखा रहे थे कि बीजेपी का वोट परसेंटेज 23 तक आ गया है, हालांकि उनका कोर वोट 33 तक रहता है। तो हो सकता है उतना जंप इन मुद्दों को उठाने की वजह से आया हो। आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे विकास का फैक्टर बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सब्सिडी का बड़ा गणित भी है। टीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर से प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में बिजली कंपनियों को करीब 1700 करोड़ की सब्सिडी दी, जबकि बीते 5 सालों में दी गई सब्सिडी का कुल आंकड़ा करीब 6595 करोड़ रुपए पहुंचता है। आरोप लगे कि बिजली कंपनियों को दी गई ये रकम दिल्ली वालों से ही वसूली गई और ये वसूली फिक्स्ड चार्जेस, टैरिफ और पीपीएसी के नाम पर हुई। पेंशन ट्रस्ट चार्ज के नाम पर भी उपभोक्ताओं से पैसे वसूले गए। हालांकि फ्री बिजली को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि विरोधी हमेशा इसे वोट खरीदने की कोशिश बताते रहे। टीम न्यूज़ नेशन।